ओके जी, आज हमारी AWS की ये 3rd क्लास है। कल मैंने आपको अकाउंट बनाना सिखाया था और मैंने आपको पढ़ाया था विंडो की इंस्टांस कैसे आपकी क्रिएट होती है और इसमें पासवर्ड कैसे आपका अप्लाई होता है। ये इतना मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा लाइनेक्स की इंस्टांस कैसे आपकी क्रिएट होती है और इसमें पासवर्ड कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए। तो इधर सबसे पहले तो आप वही तरीका जो कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी आप इधर बैठ रखे हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको EC2 चाहे तो मैं इधर से आ जाऊँ, चाहे मैं इधर से भी आ सकता हूँ और आई कैन सर्च हियर EC2। तो मैंने अपने EC2 को ऐसे ओपन कर लिया, ठीक है। जब ये EC2 मेरा ओपन हो गया है तो आप इधर आ जाइए, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं जी मेक न्यू इंस्टांस, ठीक है। और इसके बाद में गिव द एनी नेम, तो हमने कहा माई सर्वर, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इसके बाद आपके ओवस की इमेज क्या है, आप इधर से भी आ सकते हो, RHEL का इमेज आपको पता ही है, या फिर आप इधर से भी आ सकते हो। इनका खुद का भी एक ओवस है, आप चाहे तो इसको चूज़ कर लो, और RHEL तो आपको पता ही है। मैं अभी इन्हीं के ओवस में आ जाता हूँ, आपकी इच्छा, मैं इस पर आ जाता हूँ। तो इस वाले ओवस को मैंने अभी चूज़ किया, ठीक है, हो गया जी। इसके बाद इंस्टांस टाइप आपको पता ही है, आपका हार्डवेयर का टाइप क्या होगा। की पेयर का मतलब होता है कि पासवर्ड क्या होगा की का। अब मैंने इधर एक अपनी न्यू की बना ली। अब मैंने कहा जाके लाइनेक्स की, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और ये पैम में है। अब आपको PPK पर भी काम आएगा, लेकिन अभी आप अंडरस्टैंड करिए कि अभी आपकी पैम में है। जब मैंने इसको बनाया तो आप देख सकते हो, एक हमारे पास सेव होगी, एक आपके क्लाउड में सेव होगी। आपने इसको एडिट किया, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था कि किस एविबिलिटी जोन में ये आपका क्रिएट हो जाए, ठीक है। इसके अलावा ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आपका विंडो होता है, जब आपके विंडो का इंस्टांस था तो उधर RDP आपका अलाउड होता है ना। जो आपका विंडो का होता है उधर RDP अलाउड होता है। लेकिन अगर आप इसमें आते हो तो इसमें जो आपकी प्रोटोकॉल होती है वो होती है SSH। SSH का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल, ठीक है। आ जाते हैं जी इस पर। तो यहाँ पर आप एक बात देख सकते हो, यहाँ पर ये SSH आपका अपने आप से अलाउड है, ठीक है। इसके बाद ये आपका स्टोरेज पॉइंट आया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि 30 GB तक ये आपका फ्री है, इसमें 8 है, आप इसे अपने हिसाब से इंक्रीज भी कर सकते हो। एक बार अगेन सी, ये आपका हो गया गिव द एनी नेम। अब ओवस जो अभी हमारा है वो हमारा लाइनेक्स के ऊपर काम होगा, तो इसको मैंने ऐसे चूज़ किया। इसके बाद में इंस्टांस में हार्डवेयर का टाइप क्या होगा, की क्या होगी, और ये अवेलेबिलिटी जोन ये मुझे अपने आप से असाइन कर देगा। और जब भी आप ये बनाओगे तो SSH अपने आप से अलाउड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अभी आपका क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ये जब आपका हो जाएगा तो अब सवाल आता है कि इसका कंसोल मैं कैसे उठा सकता हूं। कंसोल, हमारे पास 3 अलग अलग वे होते हैं, 3 वे से मैं इसके कंसोल को उठा सकता हूं। पहला होता है जी, आप रन में आ जाना, CMD में आ जाना, और जो आपकी की कहाँ पर है, हमारी की है इधर, है ना। हम की के अंदर आ जाएंगे और इसके बाद मैंने एक कमांड चलाई। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया था कि विंडोज़ में आपका एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट होता है ना। लेकिन इधर जो यूज़र आपका होता है वो आपका नॉन प्रिविलेज होता है, और जी उसका क्या नाम होता है, ये नाम आपका फिक्स है, EC2-यूज़र, ये आपका फिक्स होता है। चलिए, ठीक है। तो कमांड क्या होगी, SSH, और EC2-यूज़र से मुझे स्टार्ट होना है @ उसका पब्लिक IP,
तो इधर ज़रा मैं आ जाता हूँ, एक बारी ऐसे आ गया, इसके अंदर आ गया, तो आप देख सकते हैं ये रहा इसका हमने आपको बताया था कि आपके दो आईपी असाइन होते हैं, एक पब्लिक होता है, एक आपका प्राइवेट आईपी होता है। लेकिन अगर आपको कंसोल उठाना है तो आप हमेशा पब्लिक में आते हो, तो मैं पब्लिक में आ जाता हूँ जी ऐसे, और इधर मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। और -i आपकी की क्या है, तो मैंने कहा जाकर कि जो हमारे केस में जो मैंने की को बनाया था, इधर जाके मैं देख लेता हूँ, ये रही लाइनेक्स की .pam है ना, ये वाली की है। ये आपका पहला वे होता है कमांड से, ठीक है। हम आ जाते हैं जी इधर, तो आप देख सकते हो इसको मैंने ऐसे कॉपी पेस्ट किया। अब पहले मैं अपनी CMD में आ रहा हूँ, आ गया जी। पहले मुझे आना पड़ेगा CD डाउनलोड्स में, आ गया जी। इसके बाद मैंने आपको कमांड बताई थी SSH EC2-user, क्योंकि आप हमेशा इसी से स्टार्ट होते हो। @ इसका पब्लिक आईपी बता दीजिए, और की का नाम क्या है, -i का अर्थ होता है सेम परमिशन। की का नाम है हमारा ये वाला की.pam है ना, यही वाली थी। मैंने एंटर किया तो फिर इसने मुझसे पूछा कि क्या आपको इसमें स्टार्ट होना है, मैंने कहा यस। अब आप देखो इधर आ रहे हैं आप EC2 से। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि एक कमांड होती है sudo और su कमांड मैंने अभी पढ़ाई थी, इसके लिए क्योंकि ताकि मैं अपने रूट से स्टार्ट हो जाऊं। तो आप देख सकते हो, हाँ हो जाएगा। अगर मैं ऐसे आऊँ सू और EC2-user, तो आप देखिए ज़रा, मैं आ गया। अगर मैं यहाँ पे सू लिखूँ, क्योंकि इसको परमिशन ही नहीं है, तो देखिए इसने मुझसे पासवर्ड मांगा। सवाल आता है कि जो हमारा रूट है उसमें तो अभी आपका पासवर्ड है ही नहीं, तो इसलिए आप अभी इससे ऐसे नहीं करना होगा, आपको sudo su से काम करना होगा। समझ आया? ये मैंने आपको फर्स्ट वे बता दिया। सेकंड वे होता है बहुत आसानी से आपके ब्राउज़र में ही ओपन हो जाता है। कैसे? आप जब ऐसे आते हो और इंस्टांस में आपने इसको ऐसे चूज़ किया और जस्ट डू द कनेक्ट ऑप्शन, तो ये अलग से आपके सामने ये 4 टैब ओपन हुए, आपको पहले टैब में ही आ जाना है और जस्ट कनेक्ट। तो आप देखिए अलग से एक टैब आपका ओपन हो जाएगा। आ गया? और इधर भी मैं अपनी कमांड से काम कर सकता हूँ, sudo su, वही चीज़ है। अगला होता है जी थर्ड पार्टी, एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है। मैं लिख देता हूँ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, क्या नाम होता है जी, पुटी। तो बहुत आसान है, आपको पहले ऐसे अपने गूगल पे आ जाना और जस्ट टाइप हियर पुटी डाउनलोड, और इधर से आकर आप इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो यहाँ से, और ये हमारे पास में पहले से है। जब ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो ये सामने आपके ऐसे शो होना शुरू हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। मैंने ऐसे ओपन किया, ओपन होते ही इसने मुझसे कहा कि बताइए आपका पब्लिक आईपी क्या है। तो मैंने अपने पब्लिक आईपी को फिर से मुझे एक बार कॉपी करना पड़ेगा और इधर पुटी में आकर मैंने पेस्ट किया। लेकिन सवाल आता है कि जो आपकी फ़ाइल है उसमें तो आपका पासवर्ड है, तो फाइल आपको इधर अपलोड करनी पड़ती है तभी आपका काम होगा। तो फाइल कहाँ पर आएगी, आप ऐसे आ जाओ SSH में, ऑथेंटिकेशन में आपको इधर आना पड़ता है। फाइल कहाँ पर है, तो लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पुट्टी को सिर्फ .ppk फाइल ही अंडरस्टैंड होता है। मतलब अगर आपने अपनी इंस्टांस बनाई है तो जो वो की थी ना, जो आपने पैम में बनाई थी, वो आपकी PPK में होनी चाहिए थी, तो काम आसानी से हो जाता। लेकिन अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भैया जो हमारी की है वो .pam में है और मुझे अब इसका एक्सटेंशन .ppk में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है पुटीजेन। तो कैसे होगा, आप इधर ही आ जाना। ये तो हो गया आपका पुटी, इधर ही इसके आसपास ये होगा पुटीजेन।
ये मैंने ऐसे किया, तो आप देख सकते हो गया शुरू। अब इसकी हेल्प से मैं इसके एक्सटेंशन को चेंज करूँगा। आप साफ साफ देख सकते हो कि जो आपकी की है ये वाली, इसका एक्सटेंशन क्या है, .pem, आप देख सकते हो। अब मैंने इसको ऐसे ओपन किया, पुटी जैन को जब आपने ऐसे ओपन किया और यहाँ पे आपको आना पड़ेगा लोड ऑप्शन में। इधर आपकी की कहाँ पर है, तो आपने ऐसे किया तो इधर आपको सिर्फ इतना ही शो हो रहा है, आपको ऑल फाइल्स में आना पड़ेगा। ऑल फाइल्स में आपकी ये वाली फाइल थी, ये वाला कोड था। अब आपको सेव प्राइवेट की में आना पड़ता है हमेशा। फाइल आप कहीं पर भी सेव कर सकते हो, मैं अभी इस पर ही आ जाता हूँ। आई कैन गिव द एनी नेम, आप चाहे तो सेम नेम असाइन कर दो, आप चाहे तो कुछ और नाम। हमने कहा जी इसका होगा डूकैट, आप देख सकते हो इसका एक्सटेंशन क्या है, PPK। तो मैंने ये अपनी फाइल को चेंज करके अपने इधर सेव कर दिया। मैं आपको प्रूफ दिखा लेता हूँ, इसका मेरा काम ख़त्म हो चुका तो मैंने इसको हटा दिया, इसको भी मैंने ऐसे हटा दिया, और ये तो मेरे काम का अब है ही नहीं, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और आप देख सकते हो। ये देखो जी, क्या नाम था, डूकैट। कहाँ पर गया, आ क्यों नहीं रहा, मुझे शो क्यों नहीं हो रहा, सेव नहीं हुआ था, सेव तो हो गया था। ओके कोई बात नहीं है, मैं इसे फिर से बना लेता हूँ। तो फिर से आने के लिए मैं इधर आ जाता हूँ पुट्टी जैन में, ये रहा लोड। मेरी जो फाइल है वो मैंने ऑल फाइल्स में गया और इस वाली फाइल को मैंने चूज़ किया, सेव प्राइवेट की, और ये वाली फाइल आपकी कहाँ पर सेव हो, मैंने कहा डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में डूकैट नाम का, अच्छा ये पहले से एक फोल्डर था इसलिए मैंने कुछ और नाम दे दिया, मैंने कहा AWS, आप यहाँ PPK नाम। अब ये आपका सेव हो गया होगा, प्रूफ दिखा दीजिए मुझे, आप देख सकते हो इसका एक्सटेंशन क्या है, PPK। तो आप एक बात समझिएगा कि जो पुट्टी सॉफ्टवेयर होता है उसमें सिर्फ PPK से ही काम होगा। तो अगर अब मैं पुट्टी पे आ जाऊँ और इसके पब्लिक IP को मैंने कॉपी किया, और सेम सिनेरियो आप SSH में आ जाना, ऑथेंटिकेशन में आ जाना, क्रेडेंशियल में आ जाना, और यहाँ पे आने के बाद में आपको आना पड़ेगा आपके डेस्कटॉप में। ये देखिए हो गया ना, आ गया। आपको किससे स्टार्ट होना है जी, EC2-यूज़र से, और इसके बाद आप देख सकते हैं। तो कंपनी में आपको पुट्टी पे आपका सबसे अधिक काम होता है। अंडरस्टैंड हुई बात मेरी आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये कैसे काम होता है, इसका कंसोल 3 तरीके से कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। सवाल आता है कि अगर मुझे इसमें पासवर्ड असाइन करना है, गिव पासवर्ड, जो कल हमारा उसमें हुआ था विंडो वाले में, इसमें भी मुझे पासवर्ड असाइन करना है। तो पासवर्ड असाइन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इधर एक फ़ाइल होती है, उस फाइल को आपको एडिट करना होगा। क्या फ़ाइल का नाम होता है, ETC के अंदर SSH के अंदर SSHD_config। चलिए तो मैं इधर से ही आ जाता हूँ, आपकी इच्छा, या फिर अच्छा ये वाला तो अभी आपका बंद हो गया, तो इधर मैं फिर से आ जाता हूँ ऐसे, और इधर मैं इसको उठा सकता हूँ। मैंने कहा क्लियर कमांड, आप देख सकते हो sudo su है ना, sudo su, और फाइल का नाम क्या है जी, विम। मैंने आपको बताया था ETC के अंदर SSH के अंदर SSHD_config, ये फाइल आ गई। यहाँ पर एक कोड होता है, आप ऐसे शिफ्ट के साथ कॉलन आपने प्रेस किया और SENU सेट नंबर आपने एंटर किया तो ये आ गया ऐसे। अब आपको कहाँ पे आना है, आपको पहले आना है 40 नंबर पे, 40। तो देखिए इसमें साफ लिख रखा है कि जो आपका रूट है क्या वो SSH से स्टार्ट हो पाए, तो अभी क्या कर रखा है, इसको कमेंट कर रखा है। तो आपने करना क्या होगा, पहले आप इंसर्ट मोड में आ जाओगे, आपने इसको हटा दिया, और जो प्रोहिबिटेड पासवर्ड है ना, आपने इसको टाइप करके लिखना पड़ेगा यस अलाउड है। तो पहला तो आपको इधर ये चेंजेस करना पड़ेगा। इधर आ जाते हैं जी, और इसको मैंने Ctrl+C कर लिया, Ctrl+V कर लिया, ये पहला चेंजेस होगा। इसके बाद आपको अगले पे आ जाना है, 65 नंबर पे आ जाना है। 65 नंबर ये देखिए,
पासवर्ड ऑथेंटिकेशन अभी आपका नो है, आपको करना पड़ेगा यस। यस, तो मैंने कहा जी मुझे तो ये यहाँ पर चाहिए, ये चाहिए, यस। ठीक है, इसके बाद आपने सेव और एस्केप, सेव और एग्जिट, ठीक है ना। एस्केप, सेव और एग्जिट। और अगर इसने आपने काम किया तो आपको इसकी सर्विस को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा SSHD। ठीक है, तो चलिए जी, तो मैंने इसको जाकर कर दिया systemctl रीस्टार्ट और SSHD। ठीक है, आप देख सकते हो। अब आपको मैं एक प्रूफ दिखाता हूँ। अब आपको अगर इसमें पासवर्ड सेट करना है तो मैंने कल ही आपको पढ़ाया था passwd। passwd रूट के लिए, रूट के लिए मुझे पासवर्ड देना है 123 123, हो गया। ऐसे ही अगर आपको कोई और बनाना तो आप बना सकते हो, यूज़र ऐड आपको आता ही है। मैंने कहा कि हमारे पास में एक और है passwd EC2-यूज़र, इस पर भी पासवर्ड अगर अप्लाई हो जाए आपकी इच्छा तो 123 123 आप कुछ भी दे सकते हो पासवर्ड। मैं चाहूँ तो अपना एक न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकता हूँ, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। सही है, बात अंडरस्टैंड हुई। अब जब ये काम हो जाएगा तो अब आप देख सकते हो, अब आपको इतना सब कि अब आपको आवश्यकता ही नहीं है। अब आपको क्या कमांड होगी, सिर्फ SSH, और किससे आपको स्टार्ट होना है। मैंने कहा जी मुझे स्टार्ट होना है रूट अकाउंट से। पब्लिक IP बता दीजिए। ये वाली, बस कॉपी। अब आप देखिए इधर मैंने की का कहीं नाम नहीं लिखा था, और मैंने अब यहाँ पे रूट। बताइए इसका पासवर्ड क्या है, 123 था। आप देखिए मैं तो स्टार्ट हो गया। सेम ऐसे ही अगर मैं एग्जिट करूँ जाकर एग्जिट, और अगर मैं ऐसे आ जाऊँ और मैं इधर टाइप करूँ जाकर EC2-यूज़र, तो हाँ मैं अभी स्टार्ट हो जाऊँगा। ये देखो, बताइए इसका पासवर्ड, मैंने पासवर्ड दे दिया, देखिए हो रहा। अब पुट्टी से भी मुझे अब उस की पे कुछ काम ही नहीं है। पुट्टी से मैं आ गया और पुट्टी पे मैंने सिर्फ उसके पब्लिक IP को कॉपी किया। अब आपको किससे स्टार्ट होना है, आपकी इच्छा। मैंने कहा मुझे स्टार्ट होना है रूट अकाउंट से। बताइए इसका पासवर्ड, मैंने पासवर्ड दे दिया, देख सकते, बात अंडरस्टैंड हुई। तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि RHEL की इंस्टेंस कैसे आपकी क्रिएट होती है और इसमें पासवर्ड कैसे अप्लाई होता है, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका काम हो जाए तो आपको इसको टर्मिनेट करना चाहिए प्रॉपर वे में। बात अंडरस्टैंड हुई। तो मैंने अभी आपको इतना बता दिया कि क्लाउड में विंडो और लाइनेक्स की इंस्टेंस, मतलब उनका सर्वर कैसे आपका क्रिएट होता है, कैसे उसमें पासवर्ड होता है, इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं अगले प्रैक्टिकल में आ रहा हूँ। इसी में अगला प्रैक्टिकल क्या होगा, अब मैं आपको पढ़ाऊँगा मेक वेब सर्वर। वेब सर्वर होता क्या है, वेब सर्वर का मतलब होता है अगर आपको अपनी वेबसाइट को एग्जीक्यूट अगर आपकी हो जाए तो फिर उसके लिए आपको इधर आना पड़ता। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू मेक वेबसाइट, या फिर नॉट मेक, रन द वेबसाइट, रन द वेबसाइट। आपकी जो भी वेबसाइट है ना, ये सारी, ये सब इसी पर ऐसे ही एग्जीक्यूट होती है। अब आप एक बात समझिए, अगर आपका विंडो का सर्वर है और अगर आपने ये बनाते हो वेब सर्वर, तो इसको मैंने क्या कहा, IIS। इधर मैंने इसको IIS कहा। IIS का फुल फॉर्म इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगले पे आ जाते हैं। अगला आपका होता है लाइनेक्स, तो इसको मैंने क्या कहा, अपाचे, इसको मैंने अपाचे कहा, IIS और अपाचे। तो अब मैं आ जाता हूँ, अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ कि IIS कैसे होगा, फिर मैं अपाचे पे आऊँगा। तो पहले इसके लिए मुझे एक विंडो की इंस्टेंस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब आप इधर आ जाइए, आ गए। गिव एनी नेम, हमने कहा जाकर वेब सर्वर,
ठीक है, क्योंकि मेरा काम अभी विंडो पे होना है तो मैं ऐसे भी आ सकता हूँ। सिंपल, ये मैंने इस वाली ओवर्स को चूज़ कर लिया। ठीक है, हो गया चूज़। हार्डवेयर आपको पता ही है कि हमारे पास पहले से है। कौन सी थी? ये वाली की। तो मैं इसी की को एग्जिस्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो, अगर आपके 50 इंस्टांस हैं तो आप चाहे तो 50 के लिए अलग अलग 50 की भी बना सकते हो, या एक ही की से सभी का काम हो जाएगा। अब इधर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। जब आप किसी भी वेबसाइट को एग्जीक्यूट करते हो तो वो HTTP या HTTPS से ही स्टार्ट होता है, हो ना? देखो ना, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए ना आप, HTTPS आ रहा है, ऐसे ही आपका HTTP होता है। तो अभी हमारा काम HTTP पे होगा। तो HTTP का पोर्ट एक होता है 80 नंबर। HTTP का अपना एक पोर्ट नंबर होता है 80। तो अब आप एक बात समझो, देखो, पहले आप पूरी पिक्चर आपको पता होनी चाहिए। हमारे केस में क्या है, ये हमारा क्लाउड है, ये मेरा पर्सनल सिस्टम है, और यहाँ पर ये मेरा एक सर्वर है। आपको मैंने बताया था कि इसमें एक होती है सिक्योरिटी ग्रुप, मतलब ये होती है आपकी फायरवॉल। अगर आपने इसको विंडो का बना रखा है, विंडो, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें RDP अलाउड होता है। आपने जब पैकेट सेंड किया तो पहले ये इसके पास आकर ऐसे चेक होता है। RDP अगर आपका अलाउड है तो पैकेट अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब आप एक बात समझिए, इधर आपने बना रखी है एक वेबसाइट, और इधर, और ये आपका हमेशा HTTP से ओपन होता है। सवाल आता है कि अगर आपने इसमें HTTP पोर्ट को अलाउ किया ही नहीं तो फिर पैकेट अंदर से ऐसे आ ही नहीं पाएगा। तो ये आपको लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना वेब सर्वर अगर आप बनाते हो तो इधर ये HTTP पोर्ट नंबर आपका अलाउड होना चाहिए। कैसे होता है ये बता देता हूँ। इधर जब आप आते हो तो आप देख सकते हो, इधर मैंने बनाया, आप ऐसे आ जाइए सिक्योरिटी ग्रुप में, और यहाँ पर, ठीक है, आप ऐसे एडिट पे आ जाइए। एडिट पर ये काम तो आपको रहता ही है, इसको तो अभी आप इग्नोर करिए। इसमें आ जाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। इसमें आपका RDP पोर्ट तो अभी आपका अलाउड है, लेकिन आपको HTTP पोर्ट भी अलाउड करना पड़ेगा, तो आपको अलग से आना पड़ेगा, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल। यहाँ पर आप देख सकते हो HTTP पोर्ट नंबर कहाँ पर है जी, ये रहा, है ना, ये देखिए 80 पोर्ट नंबर, और ये मुझे कहीं से भी एक्सेस हो जाए। तो गाइस ये आपको अलाउ करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको ये अभी हमारा अभी होना शुरू हो जाएगा। फिर ये प्लीज़ वेट, क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। जो हमारा विंडो होता है ये थोड़ा स्लो होता है इन द कंपेयर ऑफ RHEL। तो ज़रा ये एक बार हो जाए, तब तक के लिए आई जस्ट पॉज द वीडियो। मैंने इस पे गया और मैंने कनेक्ट ऑप्शन पे गया, और कनेक्ट मैंने आपको बताया था RDP क्लाइंट में ये वाली फाइल, और इसके बाद में आपने ये गेट पासवर्ड किया, हो गया, वेरी गुड। और इधर मैंने इधर किया जाके डाउनलोड्स में, ये वाली मेरी फाइल थी, है ना, और इसको मैंने ऐसे डिक्रिप्ट किया, तो मेरा पासवर्ड मेरे पास आ गया। ये रहा मेरा पासवर्ड, और इधर से मैंने इसको ऐसे ओपन किया, तो आप देख सकते हो कनेक्ट ऑप्शन पे आएंगे और ये अभी आपको शो होना शुरू हो जाएगा। देखिए इतना काम तो हमें आता ही था। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसमें IIS कैसे आपका क्रिएट होता है। तो ज़रा ये एक बार पहले प्रॉपर ओपन हो जाए।
ज़रा ये एक बार पहले प्रॉपर ओपन हो जाए। ओके, ये थोड़ा सा स्लो होता है। इधर अभी एक चीज़ और ओपन होगी, वैसे अब वो अपने आप भी हो जाएगी, लेकिन आप इधर आ जाइए। आपको इस स्टार्ट में आना है, यू हैव टू क्लिक हियर सर्वर मैनेजर, ठीक है। आप पहले इधर आ जाइए। तो जब ये आपके सामने ऐसे ओपन होगा, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में आ जाते हैं। ये ज़रा एक बार अभी हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा स्लो होता है, तो इसमें ये ना अभी आपका चेंज हो। अगर मैं अभी ऐसे आऊँगा तो देखिए इसने क्या कहा कि नहीं अभी तो काम हो रहा है, प्लीज़ वेट। तो मुझे अभी आना पड़ेगा ऐड रोल्स एंड फीचर ऑप्शन में। हाँ जी, ये अभी आपका चेंज हो गया कलर, अब आप जा सकते हो। जब आप इसमें आओगे तो इसमें आगे आने पर एक ऑप्शन होता है आपका रोल्स का। रोल्स का कहाँ पर हो रहा है, आ जाते हैं जी। ये देखिए इसमें एक ऑप्शन है आपका वेब सर्वर। इसके ये अलग अलग है सर्वर। आप यहाँ देख सकते हो, DHCP है, DNS है। हमें इस पर आना है वेब सर्वर पर। आपने इसको ऐड किया, नेक्स्ट पर आ जाएंगे, नेक्स्ट पर आ जाएंगे, नेक्स्ट पर आ जाएंगे, नेक्स्ट पर, और ये अभी आपका रीस्टार्ट अगर होना होगा तो ये हो जाएगा, अदरवाइज ये आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो ये ज़रा एक बार आपका हो जाए इंस्टॉल। जब ये इंस्टॉल्ड होगा तो इसका खुद का एक पेज होता है। अभी आ जाएंगे ज़रा। अभी ये हो रहा है, तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जब तक ये हो रहा है इधर आ जाते हैं जी इसके पब्लिक आईपी में, क्योंकि असली काम सिर्फ हमारा पब्लिक आईपी से ही होना है। तो इसका पब्लिक आईपी क्या है, ये है। अब आप ये देखिए, अगर मैंने इस पब्लिक आईपी को पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी पेस्ट किया तो इसका अपना जो एक पेज होता है वो अभी आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोग भी प्लीज़ चेक एवरीवन कि क्या ये पेज आपके घर पे ओपन हो रहा है क्या। आप भी देख सकते हो, वैसे आप अपने फ़ोन से देख सकते हो। आईपी क्या है 43.205.196.124। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर, हो रहा है। हो गया ना ओपन, यस। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये आपके IIS का खुद का पेज है, लेकिन इसके प्लेस पर हमारी कंपनी का पेज आना चाहिए या फिर हमारा पेज आना चाहिए। तो ये पेज आपका कहाँ से आता है ये मैं आपको बता दूंगा जब ये इंस्टॉल्ड हो जाता। तो जब ये इंस्टॉल्ड हो गया तो C ड्राइव के अंदर एक फोल्डर आ जाता है,
ज़रा एक बार देख लेते हैं। सी ड्राइव के अंदर आप ऐसे आ जाइए और देखिए एक आया है फोल्डर आपका इनिट पब। इनिट पब के अंदर इसमें www रूट में आपको आना पड़ेगा। यही वाला पेज उधर ओपन हो रहा था, मैंने इसको वैसे एडिट किया तो ओपन विद और ऐसे नोटपैड। ये आपकी HTML की कोडिंग है। मैंने अगर मैं इसको ऐसे हटा दूँ तो आप खुद देखना कि जो पहले पेज ओपन हो रहा था वो अब आपका एकदम एम्प्टी पेज आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि भैया पेज ही अब अभी हमने हटा दिया है, नहीं आएगा। अब अगर आपको HTML आती है तो आप इधर अपना टाइप कर लो, हमें तो आती नहीं, तो हमने कहा जाकर वेलकम टू ड्यूकैट, मैंने ऐसा कुछ टाइप कर दिया। आप कुछ और भी टाइप कर सकते हो। मैंने इसको सेव किया। सेव होते ही अब आप पाओगे कि पूरे वर्ल्ड में जो आपने टाइप किया है वही अब आपका ओपन होगा। अंडरस्टैंड हुई इतनी बात आपको? हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि IIS सर्वर कैसे आपका क्रिएट होता है। सही है ना? बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, मेरा ये प्रैक्टिकल हो चुका है। अब मैं अगले प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू मेक द अपाचे सर्वर, हाउ टू मेक द अपाचे। अब मैं अपाचे सर्वर पर आ रहा हूँ, ठीक है। तो अपाचे के लिए कैसे काम करना होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले अपने अकाउंट में आ जाइए, मेक अ न्यू इंस्टेंस, आ जाते हैं, गिव द एनी नेम। मैंने कहा जी अपाचे, अपाचे, और इसके बाद में इधर यहाँ पर आप चाहे तो इसको चूज़ कर लो, इसको चूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसी पर आ जाता हूँ। इंस्टेंस टाइप आपको ये सब पता ही है। इधर आ जाते हैं जी, ये वाली मेरी की होगी, और इधर वही काम करना जो कि मैंने अभी किया था वेब सर्वर पे। आपको पोर्ट नंबर HTTP आपका अलाउड होना चाहिए, क्योंकि उसी से काम हो रहा है असली वाला। तो मैं पोर्ट नंबर HTTP में आ जाता हूँ, आप देख सकते हो, और फ्रॉम एनीवेयर, हाँ जी, और जस्ट मेक इट। तो ये तो एकदम अभी ये वाला तो अभी आपका हो जाएगा फटाफट। अब इधर आपकी कुछ कमांड्स होंगी, तो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। पहले कमांड होगी sudo su, आपको पता ही है। इधर एक कमांड होती है टू इंस्टॉल द पैकेज। जब आप अपने विंडो में आए थे तो आपको IIS अलग से इंस्टॉल करना पड़ा था ना, इधर भी वही सिनेरियो होगा। इधर एक चीज़ होती है यम, इससे पैकेज इंस्टॉल्ड हो जाता है। यम इंस्टॉल और पैकेज का क्या नाम होगा? HTTPD और एस्ट्रिक और ये -y। इससे आपका ये पैकेज पहले इंस्टॉल्ड होगा, फिर आप आ जाएंगे CD वैर के अंदर, www के अंदर HTML में। फिर इसके बाद आपकी जो फाइल होती है vim index.html, और इसमें आपने कुछ भी टाइप किया, हाय हाउ आर यू, और यहाँ पर आपने इसको सेव और एग्ज़िट किया, और इसके बाद आपने इसकी सर्विस को रीस्टार्ट किया, systemctl रीस्टार्ट HTTPD। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये तो बहुत आसान था। अभी ऐसे आ जाते हैं जी, इसको मैंने ऐसे असाइन कर लिया, और यहाँ पे अभी आया नहीं, अभी आ जाएगा जी। आ गए जी कनेक्ट, और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कर लिया, और लीजिए जी अलग से अभी आपका ये ओपन हो जाएगा। देखिए आ गया जी, sudo su है ना, sudo su, और पहली कमांड क्या थी? yum install HTTPD और एस्ट्रिक और -y। देखो जी पैकेज अभी आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो चुका है फटाफट। इसमें तो काम एकदम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। हेलो सुमित। हाँ
जी बताइए। सर ये अपाचे किस लिए ये अपाचे का ये काम होता है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो इसी की हेल्प से आपकी एग्जीक्यूट होती है। हाँ ओके, अब ठीक। हम इधर आ जाते हैं। आप देख सकते हो मैंने अभी क्या किया, सिस्टम CTL रीस्टार्ट और HTTPD। अभी मैंने क्या किया, अब आप एक चीज़ देखिए, जिस टाइप से IIS का अपना एक पेज था ना, ऐसे ही ये वाला पेज अब आपका पूरे वर्ल्ड में ओपन होगा। ये देखिए, प्लीज़ चेक एवरीवन कि क्या इस IP से आपका पेज ओपन हो रहा है। ये वाला पेज, इट वर्क्स। हाँ जी, एवरीवन चेक इट। हो गया ओपन। अब सवाल आता है कि अगर इधर हमारा पेज हो जाए तो अपना पेज लाने के लिए आपको आना पड़ेगा CD where के अंदर www के अंदर HTML है ना, और इधर एक फाइल आपकी होती है vim index.html, ये वाली फाइल। इस वाली फाइल में अगर आपको HTML पे कोडिंग आती है तो आप कर सकते हो, हमें नहीं आती तो मैंने लिखा जाकर हाय वेलकम टू AWS क्लाउड क्लास। मैंने ये टाइप कर दिया, स्कैप कर दिया, सेव और एग्जिट और अगेन रीस्टार्ट द सर्विस। तो आप खुद देख सकते हैं ये अभी आपका रीस्टार्ट हो जाएगा, और रीस्टार्ट होते ही जो मैंने टाइप किया था वही आपके सामने अभी ओपन हो जाएगा। आ गया जी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि आपका अपाचे कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब जरा मेरा काम हो चुका तो आई जस्ट टर्मिनेट द इंस्टांस, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैंने गाइस अभी आपको इंस्टांस पे कैसे काम होता है ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको और बता देता हूँ। AWS EC2 फैक्ट देखिए, EC2 फैक्ट आपके क्या क्या होते हैं। थैंक यू। इधर आप एक बात समझ सकते हैं, सिर्फ AWS क्लाउड ही ऐसा क्लाउड है जो आपको मैक ओएस भी प्रोवाइड करता है, सिर्फ यही है। एज्योर वगैरह में ये आपका अवेलेबल नहीं है, सिर्फ AWS है जिसमें इसमें आपका मैक पर भी काम हो सकता है, ठीक है। अगला होता है, सवाल आता है, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप कितने इंस्टांस क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम 20 इंस्टांस पर रीजन। आप एक बात अंडरस्टैंड करना, इधर हमने आपसे कहा है कि पर रीजन मतलब अगर मैं मुंबई में हूँ तो इधर ये 20 इंस्टांस हो जाएंगे। अगर मैं हैदराबाद में आऊँ तो इसके 20 अलग होंगे, हैदराबाद के 20 अलग होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ओहायो में आ जाएंगे तो भैया उसके 20 अलग होंगे। लेकिन सवाल आता है कि सर अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ गया, उसमें हमें मुंबई में ही अगर हमें 500 बनाने हैं इंस्टांस, तब आपको यू हैव टू टॉक विद द कस्टमर केयर, तभी आपका ये एक्सटेंड हो पाएगा। लेकिन ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप कितनी इंस्टांस बना सकते हो, तो फिर आंसर मैंने आपको बता दिया है 20 इंस्टांस पर रीजन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आपको नहीं, एक टाइम पर 20 इंस्टांस आपकी चल सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, ठीक है। चलिए जी, इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब एक सवाल आता है कि सर आपने पढ़ाया था कि ये आपका फ्री अकाउंट है, तो फ्री अकाउंट में क्या मैं 20 इंस्टांस एक साथ हमेशा हमारा काम हो जाएगा? नहीं, आपका फ्री अकाउंट है, हमने आपको पढ़ाया था कि हर एक चीज़ की अपनी एक लिमिट होगी। तो इधर जब आप EC2 क्रिएट कर रहे हो, ये कितने टाइम तक हमारे लिए फ्री है? तो सवाल तो ये आता है। तो अब आप एक बात समझिए,
इधर जब आप आते हो गूगल पे और जस्ट टाइप हियर कि आपके लिए कितना ये फ्री है, तो आप ऐसे आ जाओ। मैंने क्या टाइप किया, AWS EC फ्री रिसोर्सेज या फ्री टियर सर्विसेज। तो इधर बहुत कुछ होगा। हमारा काम बस अभी EC2 पर ही अभी हमने पढ़ा हुआ है। इसके अंदर बहुत कुछ है, अभी आ जाएगा। नहीं 12 मंथ तो ये तो अभी आपका अकाउंट हो गया। AWS अकाउंट आपके लिए फ्री है 12 मंथ तक। ये देखो अभी हमारी स्टडी इसी के ऊपर हुई है। इसने मुझसे साफ कह रखा है 750 घंटे पर मंथ। ये बात ध्यान रखना, इसने क्या कह रखा है कि मैं आपको 750 घंटे पर मंथ असाइन करता हूँ फ्री। 750 घंटे ये आपके लिए फ्री है, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर मैं एक इंस्टेंस, अगर हमारा एक हो गया मंथ, उसमें होते हैं जी 31 दिन, और एक दिन में आपके होते हैं 24 आवर्स। तो मुझे तो ये आपका कितना हुआ टाइम, कैलसी पे आ जाते हैं जी, और आप देख सकते हो 31 × 24 744, मतलब 744। तो आप एक बात समझ सकते हो, 744 घंटे मतलब अगर मैं एक इंस्टेंस को क्रिएट करूं और इसको अगर मैं पूरे मंथ अगर मैं चलाऊं, तो हमारे अकाउंट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आएगा ही नहीं, ये आपका फ्री है। इसके अलावा मैं 6 घंटे के लिए एक इंस्टेंस और यूज़ कर सकता हूं, सिर्फ 6 घंटे के लिए। इससे अगर ऊपर हुआ तो फिर आपका एक्स्ट्रा चार्ज आएगा। लेकिन आप एक बात समझिए, अगर मैंने इधर अभी आपका एक ही इंस्टेंस है, लेकिन अगर मैंने 2 इंस्टेंस एक साथ क्रिएट की, तो आपके ये जो आवर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इन द 15 डेज। हाँ जी, सही है ना। अगर आपने 4 इंस्टेंस क्रिएट कर ली एक साथ और वो चारों आपकी चल रही हैं, तो ये 7 दिन में अभी आपका ख़त्म हो जाएगा, अप्रॉक्स 7 डेज में। आप एक बात अंडरस्टैंड करो, टाइम आपके लिए उतना ही है। अब उतने टाइम में आप चाहे तो 20 इंस्टेंस एक साथ आपकी हो सकती हैं यूज़ 750 घंटे में, अदरवाइज उसको आप इसके हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। बात अंडरस्टैंड हो रही है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कैसे इस पे काम होता है। तो ये मैंने अभी आपको इंस्टेंस चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आपके विंडो पर आपके RHEL इंस्टेंस पे कैसे काम होता है, आपका वेब सर्वर कैसे आपका क्रिएट होता है, कैसे आप अपनी खुद की साइट को क्लाउड पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं अगला चैप्टर आपका जो शुरू कर रहा हूँ, सर एक चीज पूछनी थी मुझे हाँ जी कि बताइए। अगर मान लो मुझे वो आपने बता दिया कि अगर मुझे एक इंस्टेंस को और दूसरे रीजन में लेके जाना है तो मैं कैसे लेके जाऊंगा? नहीं, आप हाँ एक चीज़ और आप अंडरस्टैंड करिए, ये भी आपसे पूछते हैं कि EC2 है ये किस टाइप की सर्विस है। तो ये आपकी होती है रीजनल, मतलब सिर्फ अगर आपने किसी इंस्टेंस को, अगर ये आपका मुंबई में है तो ये किसी और में आपका, तो अगर आप चाहो तो ये इंस्टेंस कहीं और हो जाए, नहीं हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगी। फिर एक अलग वे होता है उससे होगी, बट ऐसे नहीं हो सकती। तो आप एक बात समझना, जब भी किसी भी सर्विस को अगर आपने ओपन किया और सामने अगर ये ऐसे आ रहा है, तो आप अंडरस्टैंड कर लेना कि ये आपका रीजनल होता है, मतलब इसकी चीज़ कहीं और आपकी ओपन होगी ही नहीं, आपने नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर ये मुंबई ऐसे ऊपर दिख रहा है तो मतलब ये सिर्फ ये रीजनल बेस्ड है। हाँ जी, हाँ अगर जी, ये यहाँ पे नहीं शो करेगा तो मतलब वो अगर सर्विस नहीं ग्लोबल है। इधर अगर आपका टाइप होता ग्लोबल, तो फिर इट मीन्स ये आपका कहीं पर भी हो जाएगी। जो सर्विस होती हैं वो हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है ग्लोबल, एक होती है रीजनल। जो ग्लोबल होती है वो कहीं पर भी हो जाएगी,
अभी हमारे आगे इस पर भी काम होगा, और अभी जो मैंने आपको पढ़ाया EC2 ये आप पढ़ लेना। ये रीजनल ये आपकी होती है, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ जी बताएं। दूसरे मतलब क्या? आपका जो IP होगा, आप तो हमेशा ऐसे आओ, आप तो हमेशा ऐसे आते हो ना, तो आपने जो IP बताया था 43 वो आपका कहीं पर भी ओपन होगा, वो कहीं पर भी होगा। ठीक है, मैं ज़रा अभी आता हूँ गाइस, है ना। ठीक है जी, मैंने ये पार्ट आपका ख़त्म कर दिया है। अब मैं आपको अगले पार्ट पे पढ़ाता हूँ कि क्लाउड में स्टोरेज कैसा होता है। मैंने अभी आपको इतना पढ़ा दिया कि क्लाउड में कल को आप किसी कंपनी में होंगे तो आपके सर्वर्स पे कैसे वर्क होता है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा स्टोरेज पार्ट। ठीक है, अब ये हमारा अगला चैप्टर है स्टोरेज पार्ट। स्टोरेज, सबको पता है कि स्टोरेज का काम सिर्फ एक ही होता है, सेव द डेटा, है ना, सेव द डेटा, बस एक ही काम होता है। सवाल आता है कि AWS क्लाउड में स्टोरेज कितने टाइप्स के होते हैं? जी ये आपके 4 टाइप के होते हैं। AWS में स्टोरेज हमारे 4 टाइप के होंगे, तो 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जी आपका EBS। EBS का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ठीक, अगला होता है जी EFS। EFS का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक फाइल सिस्टम, इलास्टिक फाइल सिस्टम। ठीक, आपका अगला होता है ईफेमरल, ईफेमरल और इंस्टांस स्टोर भी आप इसे कह सकते हो, इंस्टांस स्टोर। ठीक, और अगला होता है S3। S3 का फुल फॉर्म होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस, सिंपल स्टोरेज सर्विस। 4 टाइप हैं, इन्हीं चारों को हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। तो पहले जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो होगा आपका EBS। EBS, EBS का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बता ही दिया, मैं फिर से टाइप कर देता हूँ, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इसका फुल फॉर्म होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। सवाल आता है कि EBS कितने टाइप्स का होता है? जो EBS हमारा होता है वो हमारे तीन टाइप का होता है। ये वाली क्लास ठीक है, हो जाऊंगा, इट विल टेक टाइम। ऑल राइट, EBS की अगर मैं आपसे बात करूं तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज इसका फुल फॉर्म होता है, और यहाँ पर मेरा ये 3 टाइप के होते हैं। EBS हमारे 3 टाइप के होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ 3 टाइप्स। ठीक है, पहला होता है जी आपका SSD, SSD की बात हो जाती है। फिर होता है HDD, और अगला होता है मैग्नेटिक। ठीक है, 3 टाइप्स। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक, HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसका तो कोई अपना है ही नहीं फुल फॉर्म। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब इनके भी टाइप्स होते हैं, कौन से जी? तो आप भाई बात समझिए, पहले मैं आ जाता हूँ SSD पर। SSD के 4 टाइप होते हैं, SSD के भी 4 टाइप, 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? पहला होता है आपका GP2। GP2 का फुल फॉर्म होता है जर्नल पर्पस ट्यूब, जर्नल पर्पस 2। ठीक है, इसके बाद अगला होता है आपका GP3, फुल फॉर्म उसका सेम रहेगा। अगला होता है IO1, अगला होता है IO2। सॉरी, IO1 का फुल फॉर्म होता है जी प्रोविजन्ड IOPS, प्रोविजन्ड IOPS मतलब इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, इसका भी और इसका भी। इसके बाद सवाल आता है कि आपका यहाँ पर हमारा अगला है SSD। SSD के 2 टाइप्स हैं, SSD के 2 टाइप्स, HDD, हाँ सही कह रहे हो आप, HDD के हमारे 2 टाइप्स होंगे, 2 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं जी? पहला होता है मेरा ST1 और अगला होता है SC1। तो बात करूं अगर मैं ST1 की, तो इसका होता है थ्रूपुट ऑप्टिमाइज, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज।
हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और इधर SC1 की अगर मैं आपसे बात करूं तो कोल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। और थर्ड वन होता है मैग्नेटिक, इसका कोई टाइप नहीं है, मैग्नेटिक का नो टाइप, ठीक है। मैं इस चीज़ को एक बार आपका इधर बना देता हूँ पिक्चर में, ताकि आपको ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। MS पेंट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया पहले EBS है ना। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट को ज़रा। EBS में मैंने आपको बताया इसके 3 टाइप होते हैं। EBS के हमारे 3 टाइप हैं। पहला होगा हमारा SSD, अगला होता है हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब HDD, और तीसरा मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक। SSD के भी 4 टाइप्स हैं। SSD के 1, 2, 3, 4 और इसके सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जो पहला टाइप मैंने आपको बताया GP2, और इसका टाइप होता है GP3, ठीक है। और इसका होता है आपका IO1 और IO2, ठीक है, IO2। इसका होता है जी ST1, इसका होता है SC1, ठीक। तो ये मैंने आपको इनके टाइप्स बता दिए, सारे ऑप्शंस बता दिए। अभी मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतना ही अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगली क्लास में इसी चैप्टर को मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। कोई क्वेरी हो प्लीज़ आस्क मी। नो क्वेरी, ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय एवरीवन।